आज हम आनुवंशिक बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं अधिसंख्य बीमारियां लगभग 6000 जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं, माँ बाप से ट्रांसफ़र होती हैं अगली पीढ़ी में। इसमें कुछ बीमारियां खास इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपकी वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया है, जिसे हम ब्लीडर डिजीज या अधिरक्त स्राव भी कहते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, पेंटाडेक्टाइली है, छांगुलिया हो जाना आईमीन। तो ऐसे ढेर सारी बीमारियां हैं। आज हम खास तौर पे आपको 2 बीमारियों की चर्चा करेंगे। एक आपका है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया। वर्णांधता को प्रोटॉन डिफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे रंगों की पहचान मुश्किल हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसी नाते इस बीमारी से ग्रस्त लोग खासतौर पर पुलिस सेवा के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते। हीमोफीलिया चोट लगे और रक्त का बहना बंद न हो। आमतौर पे 2-3 मिनट में रक्त का बहना बंद हो जाता है, और यह रक्त का बहना आपका जो है 30 मिनट से लगभग 24 घंटों तक बंद न हो, यानी कि अल्टीमेट प्रोटीन फाइब्रिन न बने। फाइब्रिन अल्टीमेट प्रोटीन है रक्त के थक्का बनाने वाली। जैसे आपका दूध है, ठंडा को उस पर से एक लेयर बन जाती है, साढ़ी हम जिसे कहते हैं, वैसे अंतिम परत फाइब्रिन नामक प्रोटीन की होती है, वो न बने तो रक्त का। तो इन 2 बीमारियों की चर्चा हम करेंगे। अब तक यह भी आपको पता चल चुका है कि 2 तरीके के क्रोमोजोम होते हैं, एक सोमैटिक क्रोमोजोम, एक सेक्स क्रोमोजोम। सोमैटिक क्रोमोजोम को हम दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जिनका संबंध काया या देह या शरीर से है, और ये जो है आपके काया से संबंधित, शरीर से संबंधित गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरे आपके हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोजोम, जो लैंगिक गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। वस्तुतः इसी का संबंध माँ बाप के गुणों का अगली पीढ़ी में पहुँचने से ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि मानव जाति में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं, होमोलागस होते हैं, XX आईमीन होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला में। 23वीं जोड़ी में अंतर होता है। महिलाओं की 23वीं जोड़ी भी ऑटोसोम सी होती है, XX समजात, और पुरुषों में 23वीं जोड़ी XY होती, विषमजात, हेट्रोलागस, हेट्रोसोम। तो फिलहाल पुरुष और महिला की 23वीं जोड़ी, पुरुष का XY, महिला का XX ही जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं, और यही लैंगिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं, आईमीन माँ बाप के गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि महिलाओं में XX, पुरुषों में XY, तो डिफर कर रहा Y, तो लिंग निर्धारण में Y ज़्यादा जिम्मेदार होगा, पहले हम आपको बता चुके। तो इन्हीं से के साथ जब कुछ काया के गुण लगे होते हैं, यानी कि 22वीं जोड़ी वाले, तो कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। जैसे X के साथ लगे होंगे तो X सहलग्न होंगे, Y के साथ लगे होंगे तो Y सहलग्न होंगे, और X और Y दोनों के साथ लगे होंगे तो XY सहलग्न होंगे। जैसे X से संबंधित आपकी जो X गुणसूत्र में पाए जाएं, Y जो Y गुणसूत्र में पाए जाएं, और Y वाला को ही होलांड्रिक जीन कहा जाता है। यहाँ पे इसका संबंध बेसिकली पुरुषों, जैसे कर्ण पे बड़े बड़े बाल उगाते हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे बाल, इसे जो है हेट्रोट्राइकोसिस ऑफ ईयर भी कहा जाता है। और कुछ XY संलग्न होते हैं, दोनों से संबंध होता है, जैसे गुर्दे की बीमारी है, नेफ्राइटिस, या आपका टोटल कलर ब्लाइंड, ये सब होते हैं। तो जहाँ तक हम आपके
इन दोनों बीमारियों की बात करेंगे तो इनके बारे में आप कुछ बातें आप जान लें। वर्णांधता को प्रोटॉन डिफेक्ट भी कहा जाता है, या आप यूँ कहें कि ऐसे रोगी जो है हरे लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। मानव समाज में काली प्रजातियों में लगभग 4% और श्वेत प्रजातियों में 8% पुरुष वर्णांध होते हैं। स्त्रियों में यह केवल 0.5% होता है। और इसकी खोज सबसे पहले हॉर्नर ने किया। हीमोफीलिया का रोग जब रक्त का बहना बंद न हो, इसे ब्लीडर डिजीज कहेंगे। और इसका ज्ञात इतिहास यूरोप का राजघराना है, महारानी विक्टोरिया। अब सवाल है कि जेनेटिकल डिजीज है तो महारानी में सबसे पहले कहाँ से आया होगा? तो इसका उत्तर जान लें, म्यूटेशन, सडन चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि आपकी पीढ़ी में हो सकता है हीमोफीलिया का आपके पूर्वजों में न हो, फिर भी किसी में अकस्मात पैदा हो जाए। तो सामान्य तौर पे जेनेटिकल डिजीज है, लेकिन कभी कभी यह म्यूटेशन के थ्रू उत्परिवर्तन, जो ह्यूगो ड्रीविच की अवधारणा है, इसमें कैरेक्टर एकाएक बदल जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अंकन सीपें म्यूटेशन के द्वारा ही वो छोटे पैर वाली होने लगी। तो ब्रिटेन के राजघराने में महारानी विक्टोरिया में पहले यह बीमारी आई होगी, तो म्यूटेशन के थ्रू आई होगी। अब आप देखें इन बीमारियों की वंशागति कैसे होती है। तो ध्यान रहे, यह लक्षण वाई क्रोमोजोम पर तो होता ही नहीं, यानी कि वाई सामान्य है। हीमोफीलिया और वर्णांधता के जीन वाई क्रोमोजोम पर नहीं पाए जाते हैं, एक्स पर ही मिलते हैं। अब अगर दोनों एक्स पर हैं तो यह होगा हीमोफिलिक और वर्णांध महिला। यानी कि जिस महिला के दोनों एक्स पर वर्णांधता या हीमोफीलिया के जीन पाए जाएंगे, वही हीमोफिलिक और वर्णांध होगी। और अगर केवल एक पर मिलते हैं तो ये वाहक होगी, कैरियर। यानी कि इनमें जो है हीमोफीलिया और वर्णांधता के जीन छिपे तो होंगे, लेकिन प्रकट रूप में नहीं होंगे। यानी कि यह सामान्य जैसा होगा, जैसे हम आप हैं। हो सकता है हमारी कोई बहन, बेटी, पत्नी वाहक हो, लेकिन फिर भी उसका रक्त का थक्का जमे या हरे लाल की पहचान कर ले, अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर ये दोनों पर होगा तभी महिला हीमोफिलिक और वर्णांध होगी, एक पे होगा तो कैरियर होगी। और पुरुषों में वाई पे तो होना ही है, नहीं है। अब यह पुरुष हीमोफिलिक और वर्णांध हो गया, पुरुष, महिला वाहक। तो वाई पे होगा नहीं। अगर दोनों एक्स पे होगा तभी महिला वर्णांध या हीमोफिलिक होगी, एक एक्स पे होगा तो कैरियर होगी। और पुरुष के एक पर ही होने पर पुरुष वर्णांध या हीमोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि वाई पे उसमें, यानी कि पिता की तरफ से यह गुण पीढ़ी में नहीं पहुंचेंगे, पुत्रों में नहीं पहुंचेंगे। बेटी में पहुंच सकते हैं क्योंकि एक एक्स में है। तो यह भी जान लें कि हीमोफीलिया और वर्णांधता का गुण पिता से पुत्र में नहीं पहुंचे। अब इनको कुछ, ये क्वेश्चन IAS PCS में लगातार 2 बार पूछा गया है। अब इनको आप कुछ सवालों के माध्यम से जान लें। फर्ज करो एक पुरुष है जो वर्णांध है, पुरुष वर्णांध है और हीमोफिलिक है, यानी कि उसका गुणसूत्र कैसा होगा, X और Y। तो
पुरुष वर्णांध और हीमोफिलिक, चूंकि वाई पे तो होगा नहीं, एक्स पर ही होगा। और अगर हम मान लें महिला सामान्य है, यानी कि उसका क्या होगा, एक्स एक्स, किसी पे नहीं होगा। तो इससे जो गुणों का ट्रांसफरेंस होगा, अगर मेंडेलियन चेकर बोर्ड के हिसाब से आप समझें तो इधर से एक्स, एक्स डैश, एक्स वाई, एक्स, एक्स डैश, एक्स वाई। तो अगर जो है वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला में संबंध बनते हैं, तो अगली पीढ़ी में वर्णांधता और हीमोफीलिया, एक चीज़ और स्पष्ट हो ले, वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति एक ही तरीके की होती है। इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो आप ये देखो कि दो एक्स पर हैं, दो एक्स पर नहीं हैं, यानी कि ये दोनों कैसी होंगी, दो पुत्रियां होंगी वाहक, कैरियर, यानी कि इन्हें हरे लाल रंग की पहचान होगी, इनका रक्त का थक्का बनेगा। अगली पीढ़ी में ये भले, लेकिन वर्तमान में ये वाहक होंगी, इनमें वर्णांधता का दोष नहीं पाया जाएगा, इनमें हीमोफीलिया का दोष नहीं पाया जाएगा। और ये दोनों लड़के जो हो, दो पुत्र जो हैं, ये सामान्य हैं, क्योंकि वर्णांध होने के लिए किसी न किसी सारी एक्स पर होना ही चाहिए। और ध्यान रहे, पुरुष कभी वाहक नहीं होगा, यानी कि महिला वाहक भी हो सकती है और डिजीज्ड भी हो सकती है। पुरुष जब होगा डिजीज्ड होगा, वाहक नहीं होगा। और स्पष्ट हो लें, पिता की तरफ से कभी भी पुत्रों में नहीं पहुंचेंगे। अब मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में आप ले लें। अब की बार आप मान लो पुत्री वर्णांध हो, यानी कि फीमेल साइड वर्णांध हो, दोनों पे हो, और इसके बाद पुरुष भी वर्णांध हो। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष वर्णांध है और हीमोफिलिक है, एक एक्स पर है, वाई पर नहीं है, महिला पे दोनों पे होगा। अब इनको देखिए, एक्स एक्स, एक्स डैश वाई, एक्स डैश एक्स, और फिर एक्स डैश वाई। तो आप यहाँ पे देखें कि ये पुत्री भी वर्णांध है, ये पुत्र भी वर्णांध है, ये पुत्र भी वर्णांध है, यानी कि टोटल ऐसी स्थिति में जो संतति पैदा होगी, दो पुत्र दो पुत्रियां, दोनों वर्णांध और हीमोफिलिक। इसी तरीके से कुछ और बीमारियां हैं, जैसे आपका रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, यह भी आनुवंशिक बीमारी है। और यह मिलानिन की सक्रियता से है, और यहाँ पे मिलानिन की सक्रियता प्रबल जीन के कारण होती है, जो त्वचा को रंग देती है। अगर यह निष्क्रिय अवस्था में है या प्रभावहीन स्थिति में है तो एल्बिनिज्म की बीमारी हो जाएगी। पेंटाडेक्टाइली, यानी कि कई अंगुलियां हों। इसके बाद एल्केप्टोन्यूरिया की बीमारी है। फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता, पीटीसी है। हंसियाकार रुधिराणु अनीमिया है, सिक्किल सेल एनीमिया इसे कहे जाते हैं। फिर लो ऑक्सीजन टेंशन कहा जाएगा, या फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, ये आई से पूछा गया है। तो
इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सब जो है आनुवंशिक बीमारियां हैं। आपने कभी सोचा होगा कि दांत के ऊपर दांत महिलाओं में क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि इसका संबंध एक्स क्रोमोसोम से, यह त्रुटिपूर्ण इनामेल के कारण होता है। तो महिलाओं में दोनों एक्स होते हैं, इस नाते महिलाओं में दांत के ऊपर दांत पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। कहीं पुरुषों में भी होता है, लेकिन मोस्टली इसका संबंध एक्स से होने से महिलाओं में इसकी संभावना दुगनी होती है। कुछ लिंग प्रभावित लक्षण होते हैं। तो जैसे इनके संबंध केवल लिंग से ही होते हैं। कुछ आपके लिंग सीमित लक्षण होते हैं, जैसे महिलाओं में स्तनों का विकास या दुधारू पशुओं में जो है दूध का देना इत्यादि, ये सब लिंग सीमित लक्षण हैं। या पुरुषों में दाढ़ी है, कुछ नर भेड़ों में सींग है, इसका संबंध केवल लिंग से ही होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप जो है अच्छे से देखें समझें। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक बात और आपको बतानी है, कोई इम्पोर्टेंट। तो ये सब लिंग संलग्न वंशागति है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, या इनका संबंध लिंग गुणसूत्रों से है। इसकी खोज सबसे पहले T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर किया। तो यह है आपकी हीमोफीलिया और वर्णांधता की बीमारी। आगे कुछ बातें हम सुजनिकी यूजेनिक्स पर बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, फिर कुछ करंट, फिर हिस्ट्री, पोलिटी को नाम इस तरीके से चलती रहेगी। प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हम जल्दी से जल्दी मुख्य परीक्षा की एक क्वेश्चन वीडियो के रूप में डालेंगे, क्योंकि आगे कई मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं। सिविल सर्विसेज की 8 जनवरी को, 18-19 जनवरी को स्टेट यूपी का है, फिर आगे उत्तराखंड का होगा। उसे आप एंजॉय करें। और दिवाली के दिन हम आपको एक चीज़ का संकल्प लेते हैं आपके समक्ष कि IAS में हिंदी माध्यम से टॉप कराने की हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे, आए कानपुर, बने IAS, टॉप करें IAS हिंदी माध्यम से। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी ही फिर भी